हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओलिव बोर्ड सीजीएल टीयर 2 लाइव टेस्ट के क्वांट्स के 30 क्वेश्चन हैं उनको बेस्ट अप्रोच से सोल्व करने वाले हैं, जो कि एंड हो चुका है। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक था, तो हम इनको किस बेस्ट अप्रोच से सोल्व कर सकते थे वो तरीका देखेंगे। हम पूरे 30 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, मैं जल्दी से जल्दी करने का ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसको ये हिंदी में इनकरेक्ट था, आपको बता दूं। ये इंग्लिश में करेक्ट है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें सेमी सर्कुलर दे रखा एक और एक स्क्वायर दे रखा है, और एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज 404, यानी रिमेनिंग तो 404 है, और ये जो सेमी सर्कुलर और जो ये स्क्वायर काटने के बाद में है ये रिमेनिंग, तो सेमी सर्कुलर का एरिया हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो 154 होता है। 154 का हाफ करेंगे तो 77, और स्क्वायर का 144, इनको ऐड करेंगे तो 8 7 15, 7 और 4 11, 2 4 1 5 और 1 6, 625 हो गया टोटल। उसकी साइड पूछा था, तो साइड हो जाएगी, इसका वर्गमूल कर देंगे, 25 इसकी साइड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें दे रखा था एक किसी कार्य को 8 से 2/3, ए किसी कार्य को कर रखा है कितने दिन में, मतलब दिन बाद में देखेंगे। पहले बी ए से 20% अधिक कुशल है, सी बी से 25% कम कुशल है। तो ए बी और सी, बी ए से 20% अधिक है, तो यानी ये 5 है तो ये 6 है, और सी बी से 25% कम कुशल है। सी बी से 25% कम, यानी सी बी से 25% कम है, तो यानी 6 गुणा 3/4, ये हो गया। तो ये 3 ये 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी 10 हो गई, इसकी 12 हो गई, और ये 9 हो गई एफिशिएंसी। अभी 10 की एफिशिएंसी से कंप्लीट कितने दिन में करता है? 8 से ही 2/3 है, 8 या 24, 24 और 2 26, 26/3 में कंप्लीट करता है। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब पूछा गया अपने को ए बी सी 2 दिनों में जो कार्य करते हैं, और उसके बाद में जो शेष कार्य बचता है, तो पहले जो 2 दिनों में करते हैं उसी की भिन्न बना लेंगे। तो उसी 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? 10 20 22, 22 और 9 31, 31 गुणा 2, ये टोटल वर्क ये करेंगे। तो ये 3 यहाँ से ऊपर गया, तो इसको 2 से काटे, ये 13 हो गई, तो ये आ गया 3 एकम 3, 3 3 9, 93/130। तो ये रिमेनिंग की भी पूछा है, तो रिमेनिंग की कितनी हो जाएगी? 37/130। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा था? सुरभि ने एक उद्यम की शुरुआत 30,000 और अंकित ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद सुरभि ने पूंजी 40% बढ़ा दी। शुरुआत से 6 महीने बाद अंकित ने अपनी पूंजी का 20% निकल रखा था। तीस के सुरभि है और अंकित है 25 के इन्वेस्ट करता है। 4 महीने बाद सुरभि ने 40% बढ़ाई, यानी 4 महीने तक तो ये रखा, उसके बाद में इसने बढ़ाया कितना? 40%। तो इसका 40% निकालेंगे तो 4 3 12, यानी ये 42K हो गया। ये 8 महीने तक रहा, इसने 25 के 6 महीने तक रखा, फिर उसके बाद में 20% निकाल लिया, तो इसका बचा 20K, ये 6 महीने तक रहा। तो अब इनको हम 4 से काट सकते हैं क्या? 4 से नहीं कटेगा ये, तो इसको पहले वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 12, 120, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 और 1 33, यानी 6 5 4, ये तो 456 हो गया, और रेशियो इसका 150 और 120, 0 7 2, ये 270 हो गया। तो ये 6 से कटेगा तो 6 छंगा 36, और 9 6 7 42, 3 6 6 छंगा 36, 76 अनुपात, इसको 6 से काटे 45, ये आंसर आ जाएगा। और ए बी किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 5/12 है, और 5/9 है हल करने की, और हल नहीं होने की प्रायिकता पूछा था। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे नहीं करने की, ये तो 7/12 हो गई इसकी, तो और ये दूसरी हो गई 4/9, इसको सोल्व करना था, इसको सोल्व करें 3, तो 7/9 27। नेक्स्ट क्वेश्चन था sin 33। अब इसको अपन सीधा देखते हैं। sin 33 है, नीचे को 57 है, ये दोनों कट गए। sin 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 से 2 कटा 1 होता है,
तो ये 1 हो गया, फिर माइनस, फिर ये 6 साइन 15 साइन 105, साइन 105 को अपन कोस 15 लिख देंगे, कोस 15 तो ये 2 साइन 2 थीटा के रूप में बना लेंगे, तो ये हो गया 3 साइन 30 डिग्री। तो 1 माइनस 3 गुणा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस, अब ऊपर है tan 29 tan 61, यानी ये कोट होके कट जाएगा, तो 3 बटे कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 6 हो गया, तो 6 और 1 7 माइनस 3/2, तो 14 माइनस 3 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कपड़ों की दुकान अपने उत्पादों पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करती है। वे एक त्योहारी सेल के दौरान अंकित मूल्य पर 25% की छूट देते हैं। एक ग्राहक को 180 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिलता है। सभी छूट देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है, यानी अगर 100 थी तो उसको 115 पे बेच रहा है वो, यानी 15% का प्रॉफिट लेके। ये CP है और ये SP है, लेकिन उसने MP कितना किया था 160 पे उसने डिस्काउंट दिया कितना 25%, तो 160 पे उसने 25% डिस्काउंट दिया, तो ये 4 थी 12 120, यानी 120 बेच रहा है 115 में, डिस्काउंट देने के बाद 120 हो रहा है, यानी 5% की वैल्यू अपने को 180 दी हुई थी, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 3600 रुपये हो जाएगी। और एक आयत की लंबाई x+5 और x है। इस आयत के प्रत्येक 4 कोनों में 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा जाता है और एक डिब्बा बनाया जाता है। यदि डिब्बे का आयतन, यानी ये कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये आयत था, ये आयत थी, तो इसमें से 4-4 सेंटीमीटर के चारों कोनों से, इस कोने से भी इस कोने से भी ये काट दिए, तो डिब्बा बनेगा किससे, इससे, है ना। तो इसका आयतन, इसके आयतन के लिए LBH चाहिए, तो एक साइड तो 4 सेंटीमीटर का काटे हैं, तो ये तो 4 हो जाएगी, और ये टोटल x+5 है लंबाई, तो उसमें से 4 इस साइड से माइनस होगा, 4 इस साइड से माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा x+5 में से 8 माइनस हुआ तो x-3, और ये साइड निकालेंगे तो इसमें भी सिर्फ 8 माइनस होगा, तो ये हो गई x-8। इन तीनों का मल्टीप्लाई दे रखा है अपने को, तो ये यानी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को तो उधर डिवाइड कर देंगे, x-3 और x-8 इक्वल्स टू, इसको 4 से डिवाइड किए तो 204 आपने को ये देखा है। तो यहाँ से अभी इसको सोल्व करेंगे, वो आर्डर तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट बाय ऑप्शन जाएंगे। अभी ये लास्ट में है, अभी तो अपने पास उत्तर है, उत्तर नहीं होता तो भी अपन ऑप्शन से चेक करते, जैसे 30 रखते, 30 माइनस 3 27, 30 माइनस 8 22, इनको मल्टीप्लाई करके ये नहीं आता है, तो ऐसे ही जैसे 20 से चेक करेंगे तो 20 माइनस 3 17 और 20 माइनस 8 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×7 = 84 और 12 एकम 12 और 8 20, 204 हो गया। ये प्रूव हो गया बाई ऑप्शन, टाइम बचता अपना, और इस प्रकार से हल कर सकते थे। नेक्स्ट है, इसमें तो कुछ था भी नहीं वैसे, बस ये ट्रांसफर कर रखा है, इसमें इसकी वैल्यू दे रखी थी, और इसमें जितने पॉइंट की काउंट कर लेते, जैसे 2, ये 2 तक तो यहाँ पे था, तो 1 2 3 4 5, तो 5 छोड़ के आगे ले लेते, 5 आगे लेके 35 18 उत्तर आ जाता। और जैसे ये अभी ये था, ये क्वेश्चन था M-A, मेरे से भी नहीं हो पाया था उस टाइम पे। बाकी अब देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते थे। तो इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले m की वैल्यू 0 मान लेते हैं। m की वैल्यू 0 मानने से हो क्या जाता, AB बराबर 1 हो जाता, और A माइनस B प्लस 7 बराबर 0 है, तो यानी A माइनस B बराबर -7 हो जाता, यानी B माइनस A इक्वल्स टू 7 हो जाता। अपने को पूछा गया m की 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -A³ और फिर माइनस बी माइनस माइनस प्लस प्लस का B³, तो ये बन गया अपने पास B³ माइनस A³। तो इसका फॉर्मूला है अपने पास, तो इसको अपन लिखते हैं B माइनस A और B² प्लस A² प्लस AB, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले में यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, B माइनस 7 की वैल्यू, B माइनस A की वैल्यू 7 और B² प्लस A² यानी इसका होल स्क्वायर कर देते, इसका होल स्क्वायर करते तो, या इसी का कर देते होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करते तो 49, और ये स्क्वायर में माइनस का 2AB होता, लेकिन उसको प्लस बनाना है, तो उसमें कितना करते प्लस का 3AB, तो ये प्लस का 3, यानी माइनस नहीं, इसमें +3 कर देते, तो ये +3 होता तो 52 × 7, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो अपने पास आता 7 दूनी 14, 7 पंजो 35 और 1 36, 364 अपना करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये दे रखा था, इसमें वर्ड्स हैं, तो इसमें टोटल वर्ड काउंट करेंगे, 3 और 3 6, तो पहले तो ऊपर तो आएगा 6 का फैक्टोरियल, और जिन वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है उसको बटे में भाग दे देंगे। जैसे P कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, ये E है 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल यानी 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12,
तो ये 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 होता और नीचे 12 होता, तो 4 3 12 कट गया, 6 5 30, 30 दूनी 60 अपना करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक खुदरा विक्रेता 1400 रुपये अंकित करता है, 20 और 15% की कर्मिक छूट देता है, फिर भी लागत पर उस 12% का लाभ कमाता है, यानी 12% का लाभ कमा रहा है तो उसका सीपी 100 है, तो 112 में वो बेच रहा है, लेकिन वो बेच रहा है जो ये बेच रहा है ना, ये डिस्काउंट के बाद की वैल्यू है, यानी जो ये 112 है, यानी अपन पहले डिस्काउंट एक साइड लेते हैं, जैसे 20% का डिस्काउंट दिया तो यानी 5 से 4, और 15% का डिस्काउंट और दिया तो यानी 100 से 85, मतलब 20 से 17, तो 17 चौक 68 और 20 पंजो 100, तो ये जो डिस्काउंट देने के बाद 68 है ना, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ तो 112 की वैल्यू है, और वहाँ पे डिस्काउंट देने के बाद यानी 100, ये 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1400 है ना इसकी टोटल वैल्यू, तो ये 14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितनी हो गई, 68 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यू किसकी है, 112 की, और ये 100 से मल्टीप्लाई करना था बस। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 14 संते 112, 7 से काटे तो इसको, ये 7 से कटेगा नहीं, 14 5 7 चौची 84, 14 7 98, 14 अंटे 112 होता है, 14 अंटे 112, ये 8 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, इसको काट देंगे तो ये 50 हो गया, और फिर इसको 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 संता 28, 17 5 85, 850 अपना करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें अपने को क्या करना था, जैसे बाइक की औसत दूरी पूछी है, तो बाइक की औसत दूरी के लिए यहाँ पे अपन लगाते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे, जैसे इनका यूनिट डिजिट जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, 10 5 यानी यूनिट डिजिट 5 5 3 8, ये तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, तो 8 के बटे में क्या है, जैसे ये कुछ संख्या है तो इसके बटे में क्या है, 4 है, तो 4 का भाग देके अपने पास वैल्यू जो भी आएगी, मतलब अपने को पता नहीं है तो बाई ऑप्शन चेक करेंगे, तो ये जो भी ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन को रख के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें भी 8 आ जाता है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया अपन 8 को, 2 आ रहा है इसमें, तो ये भी 8 नहीं आ रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, लेकिन ये देखो ये अपने पास 300 कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 300 पे औसत जाएगा नहीं, और 7 पे इस पे 8 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट से अपन इसको करके आगे बढ़ जाते। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एक शंकु है जिसकी तली में एक छेद के माध्यम से दूध रिसता है और बेलनाकार जार में, तो बेलन की ऊंचाई पूछी गई, तो 1/3 पाई, इसकी आर कितनी दे रखी है 6 मल्टीप्लाई 6, ऊंचाई कितनी है 10, तो इसको अपन भाग दे देंगे किससे, यानी बेलन के आयतन से, पाई बेलन की त्रिज्या 5 5, एच अपने को पता करनी है तो एच इस साइड हो जाएगी, तो अब इसको हल करेंगे तो ये कट गया, 3 2 5 25, और 6 दूनी 12, 120, 120 बटे 25, 120 बटे 25, तो 25 चौक 100, 4 से एक ही वैल्यू था, आगे भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक मतदाता 2 उम्मीदवारों को मत दे सकता है, ठीक है, आधे मतदाताओं ने पहला मत ए को और दूसरा मत बी सी और डी को एक रेशियो में दिया हुआ है, तो शेष मतदाताओं में से आधे ने अपना पहला मत बी को और दूसरा मत सी और डी को 2:1 में दिया, शेष मतदाता बचे हुए मतदाता 840 है, तो अभी जैसे अपन मान लिए, यानी आधे एक बार दे रहा है, आधे एक बार दे रहा है, तो अपन 200 मान लेते हैं, 200 मानेंगे तो आसान हो जाएगा ना, आधे आधे 100 हो जाएगा अपने पास, तो टोटल मतदाता 200 थे, ठीक है, 200 में से आधे ने ए बी सी और डी, आधे ने तो एक साथ यानी 100 को दे दिया आधे मतदाताओं ने, और उन्हीं आधों ने, एक मतदाता 2 बार दे रहा है, तो ये जो 100 थे ना, इन्हीं 100 ने इनको किस अनुपात में दिया है, 3:2:1, ये 100 ही है टोटल, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है, जो बचे आधे थे उन्होंने बी को अपना पहला मत, यानी जो 100 बचे हुए हैं ना, उन्होंने 100 के 100 ने बी को दे दिया, और 1900 ने सी और डी को, यानी 1900 ने सी और डी को किस अनुपात में दिया, आगे 2:1 में, ये हो गया ये। अच्छा, शेष मतदाताओं के आधे हैं, तो शेष 100 बचे, 100 के आधे 50 ने दिया है, ये है ना, ये 50 ने दिया है और इन्हीं 50 ने ये दिया है, तो अब बचे कितने, 100 ने ये दे दिया, 50 ने ये दे दिया, अपने पास 50 ही बचे हुए हैं, तो 50 की वैल्यू 840 दे रखी है, पूछा कितना था, एक को मिले मतों की संख्या, एक को 100 है, यानी इसका डबल करना था 840 का,
840 का डबल होगा 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 लाल 9 नीली 4 सफेद और 5 हरे कंचे हैं। एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है ये देखते हुए कि ये नीला नहीं है, इसके लाल व सफेद होने की प्रायिकता क्या है। यानी नीला नहीं है तो नीले को अपन हटा देंगे, नीले को हटा के लाल और सफेद होने की प्रायिकता पूछा था। मेरे से भी इसमें यही गलती हुई थी कि मैंने नीले को काउंट कर लिया था, इसको ध्यान से नहीं पढ़ा था। बाकी टोटल नीले के अलावा कितने बचे, 7 और 4 11, 11 और 5 16, तो टोटल तो हो गए 16। नीले को तो लेना है ही नहीं ना। उसके अलावा लाल और सफेद बचे, तो लाल और सफेद कितने हो गए, 7 और 4 11, 11/16 अपना करेक्ट आंसर हो जाता। अब ये समांतर चतुर्भुज है, अब इसके 3 शीर्ष दे रखे थे, एक अपने को ज्ञात करना था। तो इसमें अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले मतलब डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज है तो उसकी जो आमने सामने की भुजाएं है ना वो बराबर होंगी। तो उसके लिए अपन सबसे पहले डिस्टेंस चेक करने के लिए x2 में से x1 घटाते हैं, तो 5 में से 3 घटाते 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। जैसे ये d दे रखा है तो 2 कहाँ से बनेगा, इसमें 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, बाकी 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। तो ओनली एक ऑप्शन था, तो इसको हम बाई ऑप्शन कर सकते थे। अब इसके अलावा ये है कक्षा 10 और कक्षा 11 में अनुपात दे रखा है स्टूडेंट्स का 8:5, ये 10 है, ये 10। अब इसके अलावा x में 35% छात्र, यानी इसके 35% 35% संस्कृत लेते हैं और इसके 40% संस्कृत लेते हैं। तो यदि संस्कृत में कुल छात्रों की संख्या इनकी, ये जो इसका 8 का 35 और 5 का 40% की वैल्यू ये दे रखी है, दोनों कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 8 और 5 13 होगी। तो यहाँ पे अपन देखते, यानी ये पूरा सोल्व करते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता। तो बाकी अपन इसको बाई ऑप्शन देखने के लिए इसको देख सकते थे, जैसे 8 और 5 13 है, तो जो भी अपना आंसर आएगा ना 13 का मल्टीपल आएगा। तो 13 का मल्टीपल ओनली एक ही ऑप्शन में दे रखा था 650, इसको करके हम आगे बढ़ते। उसके अलावा माध्य, माध्यिका और बहुलक है, ज्ञात करना था। तो इसमें तो क्या ही है, नॉर्मल सबसे पहले जैसे जो इजी होता है सबसे पहले वो काउंट करते हैं। जैसे बहुलक काउंट किया 15 है तो 15 एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, उसके अलावा 3 ऑप्शन बचते, 3 में से फिर अपन माध्यिका ज्ञात कर लेते, तो माध्यिका सिर्फ 8 इसी एक में आती, इसको करके अपन आगे बढ़ जाते। अब उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में निश्चित मात्रा में चीनी है, चीनी की मात्रा नहीं दे रखी थी अपने को, 12 kg चीनी को सफेद क्रिस्टल से बदल दिया जाता है, प्रत्येक यानी प्रक्रिया है उसको एक बार और दोहराया जाता है। अब बैग में चीनी की मात्रा 25/3 है, यानी अपने पास रिमेनिंग दे रखा है 25/3, स्टार्टिंग की नहीं दे रखी है। लेकिन जैसे अपन 2 बार इक्वल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इक्वल रिप्लेसमेंट होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जैसे 5 से 4 हो रहा है ना, तो दोबारा से 5 से 4 होगा तो अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 25 16 ये आएगा। जैसे तो ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो अपने पास उसका स्क्वायर आता है, तो अपन इसका वर्गमूल करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू जो कर रहे हैं ना वो आ जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ऑप्शन से जाते हैं, वैसे इजी नहीं होता, ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे 24 लिया पहले, तो इसका रेशियो बनाते, तो 24 × 3 ये इक्वल नहीं बनता, मतलब इसका वर्गमूल नहीं कर पाते अपन। फिर 36 × 3 करते, इधर 25 है, 36 × 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 30 × 3 करते 90 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 81, ये पूर्ण वर्ग हो जाता, 81 और 25 रेशियो हो जाता। फिर इसको सोल्व करते तो ये 9:5 आ जाता। स्टार्टिंग में जो अपने कम किया, यानी पहले 9 थी, 9 से 5 की है, और अपने कम कितनी की थी 12 kg, यानी इसमें 4 है, 4 की वैल्यू 12 दे रखी थी। अपन इसको प्रूव भी कर लेते आराम से, इसका 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी जैसे एक बार में 3 किया तो आगे चेक करते हैं ना, तो ये 25/3 आ जाती। और इसके अलावा आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 3:2 दे रखी है, बाढ़ घेरने का 27 रुपये प्रति मीटर दे रखा है, 2160 टोटल खर्च था। तो 2160 टोटल खर्च में 27 का भाग देंगे तो इसका टोटल पेरीमीटर आ जाएगी, जो आयत है उसकी पूरा परिमाप आ जाएगा। तो ये परिमाप कितना आया, 27 7 8 80 आ गया, यानी 80 इसका टोटल परिमाप है। और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है ही, तो 3 और 2 5, यानी 5 का डबल 10x की वैल्यू ये हो जाती है, x बराबर 8 हो जाता। तो ये क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर, तो 3:2 है एक अंतर, तो ये 8 ही आ जाता है इसका आंसर। अब उसके अलावा यात्रियों को ले जाने वाला जहाज है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर रहा है, नदी के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति ओवर है, धारा के अनुकूल चलते हुए जहाज द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है, और ये 5 घंटे में, तो यानी 60 5 घंटे में कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 12, जिसमें से 4 तो नदी के प्रवाह की है, तो उसकी 8 हो जाती। अब इसमें ये तो बहुलक था, काउंट कर लेते एक एक ऑप्शन से लेके,
अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें क्या दे रखा था, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, वृत्त की त्रिज्या y सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड ACBO का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा था अपने को 1782/7, और अपने को ज्ञात क्या करना था, लघु वृत्तखंड, यानी इसमें से 1/2 r² साइन थीटा यानी 1 हो जाता है, ये अपने को कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे अपने पास r नहीं थी, तो r हम इससे निकालते, यानी इसको किसके इक्वल करते, 1/4 मल्टीप्लाई पाई, और r अपने पास है नहीं तो ये y² करके इसे सोल्व कर दे, तो पाई 22/7 होता है, 7 से 7 कट जाएगा, तो इसमें 7 से 7 कट गया, और ये मल्टीप्लाई में 4 आ गया, और इसमें से 4 में से 22 से ये 11 से काट के देखेंगे तो 11 एकम 11, 11 छीकी 66, 11 दूनी 22, ये कट जाता 12 से भी, तो ये 8/1 हो जाता, 8/1 मल्टीप्लाई 4 यानी 9 मल्टीप्लाई 2, ये r आ जाती है अपने पास, तो 1/2 9 मल्टीप्लाई 2 r है, तो 9 मल्टीप्लाई 2 2 बार हो जाते, और 1782/7, तो ये 7 से ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या चेक करते हैं कि जैसे बटे में अपने पास 7 है, तो बटे में 7 आएगा ही, क्योंकि ये कट नहीं रहा है पूरा पूरा, और यहाँ से तो ये पूरा पूरा कट गया, तो जो भी वैल्यू आएगी ना उसके बटे में 7 आएगा, या पॉइंट में आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ पे बटे में 7 एक ही ऑप्शन में दे रखा था, तो इसको पूरा सोल्व किए बिना कर सकते थे। अब उसके अलावा ये है, एक थोक विक्रेता 400 kg चावल और 350 kg प्रति kg की कीमत पर खरीदता है। गेहूं की कीमत में 12% की वृद्धि होती है और चावल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। 2 kg और 4 kg चावल की वर्धित कीमत पर बेचने पर, जैसे अपन इसको रेशियो से कर लेते हैं, जैसे 400 और 350 का रेशियो कितना हुआ, 8 और 7, और इस पे तो 12%, यानी पहले तो अच्छा इनकी वैल्यू भी तो लगा ना, 2 और 4 है, तो यानी ये भी 1 और 2 हो जाता है, यानी 8 और 14 हो गई इनका रेशियो टोटल। अब उसके अलावा इस पे 12% का इंक्रीज हो रहा है और इस पे 16% का इंक्रीज हो रहा है, तो अपने को लाभ परसेंट ही पूछा है, तो टोटल 14 और 8 22 आ जाता। उसके अलावा इसका 12%, यानी अपन डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बटे में 100 इसके भी होगा, बटे में 100 इसके भी होगा, 100 से मल्टीप्लाई वैसे भी करना है, तो 12 × 96 प्लस इसको मल्टीप्लाई किए 16 से, 16 चौक 64, 16 एकम 16 और 6 22, इनको ऐड किए तो 230 और 90 320/22 हो जाता, तो इसको काटे 160/11, तो 160/11 इसको सोल्व करते तो यानी ये 11 एकम 11 और 5 0 11 चौक 44, एक ऑप्शन होता, ये अपन करके आगे बढ़ जाते हैं। एक खंबा जमीन पर लंबवत खड़ा है, 30 मीटर लंबा स्टील का तार लगा हुआ है जो जमीन से जुड़ा है, यदि तार 30 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसमें अपन वही, ये है, ये तार है, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 30 मीटर, ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, सबको पता है, तो इसमें 2 का भाग देके √3 से मल्टीप्लाई करना था, 2 का भाग दिए तो ये 15√3 इसका आंसर हो जाता। अब जैसे ये है k+5, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यानी k+5/6 इक्वल्स टू, ये दोनों तो इक्वल होंगे किसके, 2k+1/k-2, और इसके इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा 8/5, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, तो अब इसमें ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके भी इक्वल नहीं होगा, तो अपने को पूछा भी वही है जो मान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है मतलब या तो इक्वल हो जाएगा ये, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों को इक्वल लेके +6 = 8/5, इससे k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे k+5 × 5, 8 छीकी 48, 5 एकम ये 25 हो गया, 5 के इसमें से 25 गया तो इसको हटा दो इधर से, 25 गया तो 3, ये 2, 23/5, तो 23/5, 5 20, यानी 4.6, 5 गति 4.6 एक ही ऑप्शन में था, टिक करते आगे हो जाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, समांतर श्रेणी का 5वां पद 36 है, यानी 5th 36 है और 19th 120 है। अभी क्या बोल रहा है कि सार्व अंतर 3 का गुणज है, तो सार्व अंतर कैसे याद करेंगे, पहले 120 में से 36 घटाएंगे, तो 120 - 36, ये 4 हो गया, 11 11 में से 3 गए तो 11 11 में से 3 गए तो 1 2 8, 84 हो जाता, 84। अब ये
कितनी टर्म्स है इनके बीच में, ये 19 माइनस 14, 14 टर्म है, तो 4 की 84, 6 आ रहा है इनका सार बनता है, तो 6 3 का गुणज है, तो पहला कथन तो सत्य हो जाता। अब दूसरा कथन क्या दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी में दो पदों के बीच का अंतर उनकी स्थिति के अंतर के समानुपाती नहीं होता है। ये गलत है। क्यों समानुपाती होता है, क्यों होता है? अभी जैसे देखो, अपन कोई रैंडम वैसे ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, जैसे ये कोई एपी है, तो अब इसके अंदर जैसे अपन ने टर्म निकाली, ये सेकंड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, तो इसमें देखेंगे तो इनका रेशियो देखो कैसे इक्वल होता है, तो इनका अंतर दो पदों के बीच का था, 8 माइनस 4 का अंतर 4, रेशियो 4 माइनस 2 2, यानी 1:2 हो रहा है, तो ये इक्वल ही रहेगा। जैसे अपन दूसरी टर्म ले लिए, जैसे ये फर्स्ट टर्म ले लिए और जैसे ये फिफ्थ टर्म ले लिए, तो 5 माइनस 1 ये तो 4 हो गया, और 10 माइनस 2 8, तो ये 1:2, ये हमेशा इक्वल ही होता है, ये अपने प्रूव भी दे दिया है, तो ये दूसरा असत्य होगा। अब इनमें HCF पूछा था, तो HCF के लिए तो अपन जैसे लो जो भी मैक्सिमम कॉमन है ना दोनों में वो ले लेंगे, तो जैसे A के लिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसमें क्यूब है लेकिन इसमें नहीं है, तो स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें से 5 है लेकिन लोएस्ट जो स्क्वायर है वो आ जाएगा, इसमें C क्यूब आ जाएगा। ये इतना हार्ड नहीं था। अब उसके अलावा देखेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी ये पूछा है अपने को, ये 5 है, ये 5√3 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये √3, ये 1, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगी, है ना, ये 10 होगी, तो ये 10 होगी, तो ये 8 है, ये 10 है, ये ट्रिपलेट हो जाएगा इसका 6, बस सीधा ट्रिपलेट से करना था इसको। इसके अलावा अब ये है, जैसे ये क्वेश्चन आप 40% रेट दे रखी है, त्रैमासिक है, तो अब इसमें वैसे कैलकुलेशन करेंगे काफ़ी आई है, लेकिन आपको पूरी कैलकुलेशन करनी थी नहीं। कैसे? जैसे वार्षिक है 40%, तो 3 महीने के लिए निकालेंगे, 4 का भाग दे देंगे, यानी 10% रेट है, ठीक। 15 महीने के लिए है, यानी 10% 5 बार होगी, तो 5 बार होगी मतलब 50, तो सीधा सीधा वैसे जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, तो 50 के अलावा 50 से ज़्यादा होगा, यानी अपन अप्रोक्स मान लिए 60 के आसपास होगा, है ना। तो ये 60%, यानी ये जो भी वैल्यू दे रखी है ना अपने को 60% ज़्यादा है, तो अपन ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे ये 24,000 है, तो इस पर तो 50% इंक्रीज भी करेंगे तो 24 और 12 36 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। 13,000 ये और भी कम है। जैसे 20,000 पे अपन इंक्रीज किए, 20,000 पे जैसे का 50% 10,000 होता है, तो 30,000 और 10% निकाले 2,000, यानी 32,000 के आसपास आ रहा है, तो ये एकमात्र यही ऑप्शन था अपना, इसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है गाइज, ऐसे ही जैसे अपन नेक्स्ट जो भी हॉलीवुड लाइव मॉक आएगा अपन उसका भी ऐसे ही सॉल्यूशन देंगे। उसके लिए मैं काफ़ी अच्छी मेहनत करके आपके लिए जो भी अच्छे से अच्छा तरीका होगा वो लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे।